अगर इस वक्त, इसी सेकंड, सूरज गायब हो जाए तो तुम्हें अगले 8 मिनट 20 सेकंड तक कुछ भी अजीब नहीं लगेगा। तुम आसमान की तरफ देखोगे और सूरज वहीं होगा। रोशनी वैसी ही होगी, हवा वैसी ही होगी, पक्षी उड़ रहे होंगे, कारें चल रही होंगी, मोबाइल नेटवर्क काम कर रहा होगा। सब कुछ बिल्कुल सामान्य, क्योंकि सूरज की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। और सिर्फ रोशनी ही नहीं, ग्रेविटी भी। आइंस्टाइन ने हमें सिखाया था कि ग्रेविटी कोई जादुई फोर्स नहीं है जो तुरंत काम करती है, वह भी स्पेस टाइम में लाइट की स्पीड से ट्रैवल करती है। मतलब अगर सूरज इस क्षण गायब हो जाए तो अगले 8 मिनट 20 सेकंड तक पृथ्वी को पता भी नहीं चलेगा कि कुछ हुआ है। मगर फिर 8 मिनट 20 सेकंड बाद पूरे ग्रह की हिस्ट्री बदल जाएगी और अगले 24 घंटे शायद इंसानी सभ्यता के सबसे अजीब, सबसे डरावने और सबसे निर्णायक घंटे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कल्पना करो, समय है सुबह 10 बजे और ठीक 10 बजे सूरज अस्तित्व से गायब हो जाता है। कोई विस्फोट नहीं, कोई सुपरनोवा नहीं, कोई चेतावनी नहीं, बस 1 सेकंड में मौजूद। अगले सेकंड में गायब, पर पृथ्वी को इसकी खबर नहीं है क्योंकि जानकारी अभी भी स्पेस में सफर कर रही है। उस दौरान लोग ऑफिस जा रहे हैं, स्कूल चल रहे हैं, स्टॉक मार्केट ट्रेड कर रहा है, कहीं शादी हो रही है, कहीं कोई बच्चा पैदा हो रहा है और किसी को अंदाजा नहीं कि उनका तारा अब मौजूद नहीं है। फिर घड़ी में 10 बजकर 8 मिनट 20 सेकंड होते हैं और उसी पल सूरज अचानक आसमान से गायब हो जाता है। ना अस्त, ना बादल, ना ग्रहण, बस गायब। 1 सेकंड पहले चमक रहा था, अगले सेकंड काला खाली आकाश। इतिहास में किसी इंसान ने ऐसा कभी नहीं देखा। पहला रिएक्शन होगा भ्रम। लोग सोचेंगे कि शायद कोई अजीब खगोलीय घटना हुई है। फिर पूरी दुनिया में लाखों कैमरे, टेलीस्कोप और सैटेलाइट एक ही चीज रिकॉर्ड करेंगे, सूरज अब नहीं है। और ठीक उसी क्षण एक दूसरी चीज भी होगी, पृथ्वी सूरज की ग्रेविटी से मुक्त हो जाएगी। याद रखो, हम पृथ्वी पर इसलिए टिके नहीं हैं क्योंकि सूरज हमें खींच रहा है। हम लगातार सूरज की तरफ गिर रहे हैं, मगर हमारी स्पीड इतनी ज्यादा है कि हम गिरते गिरते उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं। इसे ऑर्बिट कहते हैं। जब सूरज गायब होगा, ये अदृश्य रस्सी टूट जाएगी और पृथ्वी अपनी कक्षा छोड़कर सीधी लाइन में उड़ने लगेगी, 17 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। हम उस बदलाव को महसूस नहीं करेंगे, कोई झटका नहीं आएगा, कोई भूकंप नहीं होगा, मगर हमारा ग्रह अब हमेशा के लिए अंतरिक्ष में भटकने वाला एक अकेला जहाज बन चुका होगा। पहले 10 मिनट में दुनिया भर की ऑब्जर्वेटरीज अलर्ट जारी करेंगी। नासा, ईएसए, इसरो, जैक्सा, हर एजेंसी एक ही निष्कर्ष पर पहुंचेगी, सूरज गायब हो चुका है। और तब शुरू होगी मानव इतिहास की सबसे बड़ी खबर। कुछ ही मिनटों में इंटरनेट भर जाएगा, सोशल मीडिया फट पड़ेगा, अरबों लोग आसमान की तस्वीरें अपलोड करेंगे, लाइव स्ट्रीम्स शुरू होंगी, न्यूज़ चैनल लगातार प्रसारण करेंगे, सरकारें इमरजेंसी मीटिंग बुलाएंगी। पर समस्या सिर्फ अंधेरा नहीं है, असली समस्या है ऊर्जा। पृथ्वी पर लगभग हर चीज की शुरुआत सूरज से होती है। हर फसल, हर जंगल, हर समुद्री खाद्य श्रृंखला, हर मौसम, हर हवा, हर बारिश, सब कुछ। और वो इंजन अभी बंद हो चुका है। पहले 1 घंटे में पृथ्वी अभी भी काफी गर्म रहेगी, क्योंकि हमारे महासागर, जमीन और वायुमंडल विशाल बैटरी की तरह काम करते हैं। उन्होंने अरबों साल से सूरज की ऊर्जा जमा कर रखी है, इसलिए तापमान तुरंत नहीं गिरेगा। अगर तुम बाहर खड़े हो तो तुम्हें सिर्फ इतना महसूस होगा कि अचानक रात हो गई है, एक ऐसी रात जिसमें चांद भी नहीं है, क्योंकि चांद खुद सूरज की रोशनी से चमकता है। सूरज गया, चांद गया, ग्रह गए, आकाश का अधिकांश हिस्सा गायब हो गया। और पहली बार इंसानी इतिहास में दिन के समय भी पूरा ब्रह्मांड दिखाई देगा। दोपहर में मिल्की वे, दोपहर में ओरायन,
दोपहर में एंड्रोमेडा। आकाश वैसा दिखेगा जैसा कभी किसी ने नहीं देखा। सुंदर और भयानक, क्योंकि हर तारा तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम्हारा अपना तारा मर चुका है। 3 घंटे बाद दुनिया भर के एयरपोर्ट्स पर अफरा तफरी शुरू हो जाएगी। हालांकि हवाई जहाज उड़ सकते हैं, बिजली अभी भी है, जीपीएस के कई सिस्टम अभी भी चल रहे हैं, मगर लोग घबराने लगेंगे। सप्लाई चेन रुकने लगेगी। लाखों लोग घरों की तरफ भागेंगे। कई देशों में मार्शल लॉ लागू हो सकता है, क्योंकि यह कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, यह पूरी सभ्यता के अंत की शुरुआत है। 6 घंटे बाद तापमान गिरना शुरू हो चुका होगा। बहुत ज्यादा नहीं, शायद कुछ डिग्री, मगर वैज्ञानिक जानते होंगे कि यह सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि पृथ्वी लगातार अपनी बची हुई गर्मी अंतरिक्ष में खो रही है और उसे वापस कुछ नहीं मिल रहा। बिल्कुल वैसे जैसे गर्म चाय धीरे धीरे ठंडी होती है, बस यहां चाय पूरी पृथ्वी है। 12 घंटे बाद अब दुनिया का हर इंसान जान चुका होगा कि क्या हुआ है। धर्मगुरु बयान देंगे, वैज्ञानिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, सरकारें आपातकालीन योजनाएं बनाएंगी और अरबों लोग एक ही सवाल पूछेंगे, अब क्या होगा? उत्तर डरावना है, क्योंकि अब पृथ्वी के पास कोई भविष्य नहीं बचा, कम से कम पहले जैसा नहीं। 24 घंटे पूरे होने तक औसत वैश्विक तापमान लगभग 4 से 60 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। यह अभी भी जीवित रहने लायक है, कोई तुरंत नहीं जमेगा। महासागर अभी भी तरल है, पेड़ अभी भी खड़े हैं, जानवर अभी भी जीवित है, मगर पूरी प्रकृति एक टाइमर पर चल रही है। फोटोसिंथेसिस बंद हो चुकी है, हर पौधा अपनी जमा ऊर्जा पर चल रहा है, हर पारिस्थितिकी तंत्र धीरे धीरे मरने लगा है। सोलर पैनल्स बेकार हो चुके हैं। दुनिया का बड़ा हिस्सा अब परमाणु ऊर्जा, जल विद्युत और जीवाश्म ईंधनों पर निर्भर है। शहरों की रोशनी अभी भी जल रही है, मगर हर वैज्ञानिक जानता है कि ये रोशनी अस्थायी है, क्योंकि समस्या बिजली नहीं है। समस्या बिजली नहीं है और उसका कोई विकल्प नहीं। अब एक पल के लिए सोचो, अगर तुम उस 24वें घंटे में पृथ्वी पर खड़े हो, तुम आसमान की तरफ देखोगे। जहां कभी सूरज होता था, वहां सिर्फ काला खालीपन होगा। तुम्हारे नीचे पृथ्वी अब अंतरिक्ष में अकेली भटक रही होगी। कोई कक्षा नहीं, कोई गंतव्य नहीं, कोई वापसी नहीं, सिर्फ एक जमी हुई दुनिया जो अनंत अंधेरे की तरफ बढ़ रही है। मगर कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि अगले हफ्ते तापमान 0 से नीचे चला जाएगा। 1 साल बाद औसत तापमान लगभग -70 डिग्री सेल्सियस होगा। महासागरों की ऊपरी सतह जमने लगेगी। दशकों बाद पृथ्वी की सतह लगभग पूरी तरह बर्फ में ढक जाएगी। और सदियों बाद हमारा ग्रह प्लूटो से भी ज्यादा ठंडा हो जाएगा। फिर भी एक दिलचस्प बात है, इंसान शायद तुरंत खत्म नहीं होंगे, क्योंकि पृथ्वी के अंदर अभी भी गर्मी है। रेडियो एक्टिव तत्व लगातार ऊर्जा पैदा करते हैं। जियोथर्मल ऊर्जा मौजूद है, गहरे भूमिगत शहर, न्यूक्लियर रिएक्टर्स। शायद कुछ लाख लोग, शायद कुछ हजार, शायद कुछ 100 बहुत लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। पृथ्वी की सतह मर जाएगी, मगर पृथ्वी का अंदरूनी हिस्सा कुछ समय तक जीवन को सहारा दे सकता है। यानी सूरज के बिना भी इंसान पूरी तरह तुरंत समाप्त नहीं होंगे, पर हम कभी वही प्रजाति नहीं रहेंगे। हम एक भूमिगत सभ्यता बन जाएंगे, एक ऐसी सभ्यता जिसने आसमान खो दिया, एक ऐसी सभ्यता जिसके बच्चे कभी सूर्योदय नहीं देखेंगे, कभी नीला आकाश नहीं देखेंगे, कभी गर्मी का मौसम नहीं देखेंगे। और शायद सबसे दुखद बात, एक दिन कोई बच्चा अपने शिक्षक से पूछेगा, क्या सच में कभी आसमान में एक विशाल चमकता हुआ तारा हुआ करता था? और शिक्षक उसे पुरानी तस्वीरें दिखाएगा, हरे जंगल, नीले समुद्र, सुनहरी सुबह, नारंगी सूर्यास्त। और वो बच्चा शायद विश्वास ही न करे, क्योंकि उसके लिए सूरज एक वास्तविक चीज नहीं होगा, वो सिर्फ इतिहास होगा, एक खोई हुई याद, एक तारा जिसने अरबों साल तक जीवन दिया और जिसके गायब होने के सिर्फ 24 घंटे बाद
पूरी मानवता समझ गई कि वो कभी सिर्फ एक तारा नहीं था, वो हमारी दुनिया का दिल था। और जब वो रुक गया तो समय चल रहा था, पृथ्वी घूम रही थी, इंसान अभी भी सांस ले रहे थे, मगर भविष्य पहले ही खत्म हो चुका था।